वेलकम स्टूडेंट्स। आप ये डायग्राम जो सामने देख रहे हैं, आज हम इसी के बारे में आपको वीडियो में समझाने वाले हैं कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि एक फ्लावर में होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इसमें पॉलिनेशन के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो पॉलिनेशन क्या होता है, देखिए ये जो आपका एंथर है, इस एंथर में मेल गैमिट फॉर्म होते हैं और वो मेल गैमिट्स को हम पोलन बोलते हैं। तो वो पोलन क्या करते हैं कि यहाँ से मूव करते हैं और सीधे स्टिग्मा पे पहुँच जाते हैं, और स्टिग्मा पे पहुँचने के बाद वो इधर से मूव करते हुए यहाँ जो फिर एग होता है, उस एग में आके उसे फर्टिलाइज करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, तो ये क्या मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो है ये आपका एक मेल फिलामेंट है, ये इसका जो है वो फिलामेंट होता है और ये जो है इसका एंथर होता है और एंथर में पोलेंस बनते हैं। ओके, सो अगर हम इसे बाहर से देखें तो ये बाई लोब्ड होता है, लेकिन अगर आप इसे इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं इस तरीके से तो इसमें 4 लोब्स क्लियर विजिबल होते हैं और इन्हीं के अंदर आपके पोलेंस बनते हैं। अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें आपको 4 चैम्बर्स जो है वो क्लियर दिखाई पड़ते हैं। इन 4 चैम्बर्स के अंदर टेपिटम की एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है और उस लेयर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से बहुत सारे पोलेंस जो हैं वो डेवलप होते हैं। ओके, तो क्या होता है कि जब ये पोलेंस मैच्योर हो जाते हैं तो ये वॉल डिसेज हो जाती है और यहाँ से जो है ये फट जाती है, ब्रेक हो जाती है और ये पोलेंस यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ वाइट और येलो पाउडर और डस्ट ये यहाँ से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। फिर क्या होता है, फिर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्लांट कि वो एनिमोफिलस है या फिर वो इंसेक्ट से पॉलिनेट होता है, यानी किस चीज़ से वो पॉलिनेट होता है, तो उसके करेक्टर के आधार पर ये जो पॉलेंस होते हैं ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि ये इंसेक्ट से पॉलिनेट होता है तो क्या होगा कि ये फ्लावर बहुत ब्राइट कलर का होगा और जो भी इंसेक्ट्स हैं वो इसके पास आ जाएंगे। जब इंसेक्ट्स इसके पास आएंगे तो ये पोलेंस क्या होंगे जो कि अभी बाहर रिलीज हो रहे हैं वो इंसेक्ट के बॉडी में चिपक जाएंगे। फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इंसेक्ट था, उसकी बॉडी में चिपक गया, अभी इंसेक्ट मूव कर रहा है और मूव करते करते अगर वो यहाँ पर पहुँच जाता है तो वो यहाँ पर अपनी बॉडी रब करता है, तो जो पोलेंस है वो इधर आ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि एक मेल गैमीट अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से निकलता है और फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे पहुंच जाता है, इसी प्रोसेस का नाम होता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स कोई भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एनिमल भी है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन था। अभी देखिए ये जो पोलिनेशन का प्रोसेस है इसे अगर हम फर्दर और स्टडी करें तो ये 2 टाइप का होता है। एक हम बोलते हैं इसे सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए ये एक फ्लावर है और इसी फ्लावर का ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। तो अगर सेम फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट का फर्टिलाइजेशन होता है, इट मीन्स इसका मेल गैमेट यहाँ पर पहुँचता है, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, अब आप देखिए कि आप सोचोगे कि एक फ्लावर ये है, एक ही प्लांट है, सेम प्लांट, और एक फ्लावर ये है। ठीक है, तो अगर इस फ्लावर का मेल जो है यहाँ से मूव करता है और इसके फीमेल के पास पहुँचता है तो क्या ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा? बिल्कुल नहीं, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि प्लांट तो सेम है। ठीक, अब क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक प्लांट है, सेम स्पीशीज़ है, सपोज ये आपका डहेलिया है। ओके, तो एक डहेलिया ये है और दूसरा डहेलिया यहाँ पर लगा हुआ है, तो है क्या, दोनों तो डहेलिया हैं, लेकिन ये एक अलग प्लांट है, ये एक अलग प्लांट है। अभी हो क्या रहा है कि इसका मेल गैमीट यहाँ से मूव कर रहा है और इधर दूसरे प्लांट के पास पहुँच जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? यस, क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन में स्पीशीज सेम रहती हैं मगर आपका प्लांट डिफरेंट होता है, और सेल्फ पॉलिनेशन में आपका जो प्लांट होता है वो सेम रहता है और उसके सेम फ्लावर में भी हो सकता है और सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में भी हो सकता है। तो ये था पॉलिनेशन। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे ही पॉलिनेशन हो जाता है तो फीमेल गैमीट जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये हो गया स्टाइल, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है।
ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आपका पोलन पहुँचता है, तुरंत क्या होता है, यहाँ पर जितना भी शुगर होता है केमिकल, उसको ये पीता है, यानी कि एब्जॉर्व करता है, और फिर इसका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये स्वेल अप हो जाता है। अब ये जो पोलन है, इस पोलन में खास स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं जर्म पोर। इस जर्म पोर से एक खास स्ट्रक्चर बाहर निकलता है जिसे हम बोलते हैं जर्म ट्यूब। अब क्या होता है, देखिए, जर्म ट्यूब जो निकलती है वो आपका एक खास मूवमेंट शो करती है जिसे हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक मूवमेंट। यानी केमिकल की हेल्प से उसे पता चल जाता है कि उसको कहाँ पहुँचना है, यानी कि कहाँ पहुँचना है, इसको एग के पास पहुँचना है। तो एग कहाँ है, वो चीज़ उसको केमिकल के थ्रू से पता चलता है। तो इसे बोलते हैं क्या, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है। अभी क्या होता है, जर्म ट्यूब जो है उसके अंदर पे आपके 2 मेल गैमीट होते हैं, और ये मेल गैमीट मूव करते करते आपके इस प्लेस पे पहुंच जाते हैं। तो ये प्लेस एक खोखला प्लेस नहीं होता है, यहाँ पर भी एक खास स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से एक सैक होता है, और इस सैक में ऊपर के साइड पे 3 सेल्स होती हैं, नीचे के साइड में 2 सेल्स होती हैं, और एक और सेल होती है। ये जो 2 सेल्स हैं इनको बोलते हैं सिनर्जीड सेल। सिनर्जीड्स सेल। ऊपर की जो सेल्स होती हैं इन्हें बोला जाता है एंटीपोडल सेल, और बीच में एक सेल होती है मगर इसके अंदर 2 न्यूक्लियाइस होते हैं, इसको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। ओके। तो ये जर्म ट्यूब क्या होती है, जर्म ट्यूब ऐसे बढ़ते जाती है और इस तरीके से यहाँ पे एंटर करती है, यहाँ पे पहुँच जाती है वो। और इसके अंदर क्या है, अभी मैंने बताया था 2 मेल न्यूक्लियाई। तो क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पहुँचती है तो ये वॉल यहाँ से ब्रेक हो जाती है, और ये दोनों सिनर्जीड सेल्स जो हैं वो गायब हो जाती हैं। 2 सिनर्जीड सेल के साथ जो ये एक सेल है, इसे ही हम बोलते हैं एग सेल। और आपके मेल न्यूक्लियाई को कहाँ पहुँचना है, एग सेल के पास पहुँचना है। तो आप सोचोगे कि भाई एक मेल न्यूक्लियाई तो एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, तो दूसरे का क्या काम है। तो एक मेल न्यूक्लियाई जब एग सेल के साथ फ्यूज़ होता है तो इस फ्यूजन को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज नोन एज जाइगोट। अब आप बोलोगे कि दूसरे मेल न्यूक्लियाई का क्या काम होता है, तो देखिए, दूसरा मेल न्यूक्लियाई जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ आके फ्यूज़ हो जाता है। होता क्या है, जैसे ही फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई और एग सेल का फ्यूजन होता है, तुरंत आपका क्या बन जाता है, जाइगोट। अब ये जाइगोट जो फॉर्म हुआ है, तो ये जाइगोट न्यूट्रिशन भी लेगा। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, इस पोलर न्यूक्लियाई से आपका सेकेंड मेल गैमेट आके फ्यूज़ करता है, और जब ये फ्यूज़ करता है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है। मैंने आपको बताया था कि पोलर न्यूक्लियाई एक सेल होती है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। अभी एक न्यूक्लियस मेल गैमीट का भी इसमें जाके फ्यूज़ होगा, तो ओवरऑल इसमें कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियस। अभी हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे एंडोस्पर्म। ओके। अभी क्या होता है, देखो, ये जाइगोट डेवलप करेगा, और ये जाइगोट जब डेवलप करेगा तो इसको न्यूट्रिशन देने का काम आपका करेगा एंडोस्पर्म। कोकोनट में जो उसका वाटर होता है वो एंडोस्पर्म होता है। अब क्या होता है, ये जाइगोट डेवलप होना स्टार्ट करता है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं इस फ्लावर के, वो सभी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं होती है, तो दे आर फॉलन ऑफ फ्रॉम दिस फ्लावर। तो क्या होता है, आपका सिर्फ ये एग सेल जो है ये डेवलप होने लगता है, एंड रेस्ट ऑफ द सेल्स आर यूज्ड एज द न्यूट्रिशन पर्पस। तो ये जब एग सेल आपका डेवलप होता है, तो डेवलप होते होते क्या होता है, इस तरीके से ये एम्ब्रियो अंदर बनाता है, और फिर जब ये जर्मिनेट करता है तो फर्स्ट स्ट्रक्चर विच इज कम्स आउट इज नोन एज द रेडिकल, which later on develop root, and this structure which goes up is known as plumule, which later on develop to a shoot system. तो ये क्या बन गया, ये आपका सीड था जो कि जर्मिनेट होने के बाद इस तरीके से फॉर्म होता है। तो ये जो आपका ने यहाँ पर पढ़ा अभी, ये कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बार, मतलब एक सेम सैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके। और इसमें क्या हो रहा है, 3 का फ्यूजन हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जो आपका एक खास नाम है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, दिस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो ये आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं। आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स कौन से हैं। जो भी प्लांट जिनमें की फ्लावर होता है उनको बोला जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो ये टॉपिक था अबाउट द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन।